तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारी वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ फार्मेकोलॉजी। जो बीएससी नर्सिंग वाले हैं वो समझ जाएंगे, उनको ज़रूरत पड़ती है फार्मा की। तो मैं अपने इस पूरी वीडियो में कई लेक्चर में बनाऊँगा, पूरी फार्मा में पढ़ाने वाला हूँ। तो उसमें क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ, शुरू करते हैं। आज मैं पहला लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये शुरू करते हैं। फार्मेकोलॉजी पहले देख लेते हैं क्या होता है। फार्मेकोलॉजी फार्मेकोलॉजी होती क्या है दोस्तों, पूरा लिख के मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। तो फार्मा मिस होता है ड्रग, अलॉजी मिस होता है स्टडी। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं दोस्तों, दवाओं के अध्ययन करने वाले हैं कि कौन सी दवा किस बीमारी में काम आती है, कि दवाएं किस से रूट से दी जाती हैं, आईवी से दी जाती है कि आईएम से सबक्यूटेनियस दी जाती है। ठीक है, इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, बाकी एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटी फंगल क्या होता है, सारा चीज़ हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अभी फ़िलहाल देखते हैं इसको। तो हिंदी में अगर आप चाहेंगे तो हिंदी में मैं लिख दूंगा, हिंदी वालों के लिए भी आसानी है। तो फार्मेकोलॉजी का मतलब होता है दवाओं का अध्ययन। अंग्रेजी में हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ ड्रग, स्टडी ऑफ ड्रग। हिंदी वालों को लिख दें दवाओं का अध्ययन, अध्ययन। ठीक है, अध्ययन। तो दवाएं बहुत सारी होती हैं दोस्तों, जो हम नशे के लिए यूज करते हैं वो भी होती है, लेकिन इसमें वो नहीं पढ़ना होता है। हमें पढ़ना होता है ऐसी दवाएं जो हमारे काम की हों, जैसे डायग्नोसिस में काम आए या ट्रीटमेंट में काम आए, या कोई बीमारी है तो उसकी प्रिवेंशन में काम आए। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे पॉइंट डाल के, हम क्या अध्ययन करेंगे, ऐसी दवाएं, ऐसी ड्रग्स जो हमें काम आए कितनी चीज़ों में भाई, 3 चीज़ों में काम आए। पहली चीज़ क्या है, डायग्नोसिस में काम आए। डायग्नोसिस, हम किसी बीमारी का डायग्नोसिस कहते हैं तो उसमें भी ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे किडनी की मान लीजिए हम चेक करेंगे किडनी ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम ऐसी ड्रग्स यूज करेंगे जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती है, पूरी तरीके से क्या होती है, किडनी में फ़िल्टर होके यूरिन के थ्रू आ जाती है। तो इससे मान लीजिए हमने 10 ml मान लीजिए हमने वो दिया, या 10 ग्राम दिया अपनी बॉडी में, कि चेक करने के लिए क्या हमारी किडनी ठीक ठाक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो जो हम उस सैंपल चेक करेंगे यूरिन का, अगर हमारी किडनी ठीक से काम कर रही होगी, और ये दवा क्या होना चाहिए, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ही हम डायग्नोसिस कर पाएंगे। तो जैसे हम यूरिन में चेक करेंगे तो हमें 10 ml ही मिलेगा, तो हम समझ जाएंगे क्या है, हमारी किडनी सही है, तो हम डायग्नोसिस में यूज कर लेंगे। ठीक है, दूसरा, किसी बीमारी की प्रिवेंशन में कोई बीमारी होने वाली है भाई, या हो गई है तो उसको रोकने में, या कोई बीमारी हो गई है, ठीक है, घातक कोई बीमारी है, डेडली डिसीज़ है, ट्रीटमेंट, तो उसके ट्रीटमेंट पे, इलाज में हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं ड्रग। तो हमें ऐसी दवाओं को पढ़ना है जो 3 चीज़ों में काम आए। पहला किस में, डायग्नोसिस में,
दूसरा प्रिवेंशन में, किसी बीमारी को रोकने में, और कोई बीमारी हो गई है तो उसको ट्रीट करने में। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया हमें। आगे समझते हैं दूसरे नंबर पे जो पॉइंट है, हम ये जान लेते हैं कि फार्माकोलॉजी का फादर कौन है। ठीक है, यानी फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन है, यानी फार्माकोलॉजी के जनक कौन है। तो उनका नाम है ओसवाल्ड सीमीबर्ग। क्या नाम है दोस्तों? ओसवाल्ड सीमीबर्ग। क्या कहेंगे? ओसवाल्ड सीमीबर्ग। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछा जाता है तो काम आ सकती है आपके। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, फार्माकोलॉजी को हम जो पढ़ते हैं दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, यानी दो ब्रांच में पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं फार्माकोडायनामिक और एक पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोडायनामिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, जो दवा हम खाए हैं वो हमारी बॉडी में क्या काम कर रही है, यानी उसका असर क्या है। ठीक है, दूसरा हम पढ़ते हैं काइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी वो दवा हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ जा रही है, या हमारी बॉडी उस दवा के साथ क्या कर रही है, ये पढ़ते हैं। ठीक, तो फार्माकोलॉजी हम लिखेंगे ब्रांचेज ऑफ फार्माकोलॉजी। अगली जो चीज़ लिखेंगे ब्रांचेज ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक है, ब्रांचेज ऑफ फार्माकोलॉजी। तो हम इसको दोस्तों पढ़ते हैं दो भाग में। चलिए दूसरे पेन का इस्तेमाल कर लिया जाए थोड़ा, तो दो पार्ट में हम पढ़ते हैं इसको। पहला जो पार्ट है वो क्या है, फार्माकोडायनामिक। फार्माकोडायनामिक। ठीक है, और दूसरा जो भाग है वो क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स। काइनेटिक्स। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे आप समझ सकते हैं कि डायनामिक का मतलब होता है पावर। ठीक, पावर यानी फार्मा मतलब ड्रग, डायनामिक मतलब पावर, यानी ड्रग की पावर क्या है, यानी वो ड्रग हमारी बॉडी में क्या काम कर रही है। समझ रहे हो? हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ आपके समझने के लिए कि दवा का क्या काम, या दवा क्या काम करती है हमारी बॉडी में। दवा क्या काम करती है हमारी शरीर में या बॉडी में। ठीक है, अंग्रेजी में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन आवर बॉडी। इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन आवर बॉडी। ठीक है, यानी उस दवा का हमारी बॉडी पे क्या असर है या क्या काम करती है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रेप्टोमाइसिस है, स्ट्रेप्टोकाइनेज है, तो क्या करेगी भाई, एंटीबैक्टीरियल है, अमीकासिन है, जेंटामाइसिन है, क्या करेगी, बैक्टीरिया को मारेगी। तो यही समझना है बस, और कुछ नहीं। तो फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है, यानी हमारी बॉडी दवा के साथ क्या करती है, हमारी बॉडी दवा
के साथ क्या करती है, ठीक है, यानी इफेक्ट ऑन ड्रग ऑफ आवर बॉडी, अंग्रेजी में समझना चाहें तो, हिंदी में तो मैंने समझा ही दिया। इफेक्ट ऑन ड्रग ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, यानी हमारी बॉडी दवा के साथ क्या करती है। तो इस वाले पार्ट को हम अभी बाद में देखेंगे, इसी को लेके चलते हैं, ठीक है। अब इसको बाद में देख लिया जाएगा, इसको लेके चलते हैं। फिलहाल फार्माकोकाइनेटिक्स की बात हम कर लेते हैं, ठीक है भाई। जहाँ ना समझ में आप पूछ सकते हैं, बेहिचक पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स हेडिंग वहाँ लेते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स के 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। जब हमारी जो ड्रग होती है हमारी बॉडी में जाती है तो सबसे पहले वो ब्लड वजह से एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। एब्जॉर्ब होने के बाद उसका काम कहाँ है हमारी बॉडी में, वहाँ तक जाती है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मान लीजिए दवा ने काम कर दिया, तो दवा जब बचती है तो उसको एंजाइम क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है, तोड़ता है ऐसे पार्ट में, ताकि दवा बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए, बाहर निकल जाए। भाई जब दवा का काम हो गया तो वहाँ क्या करेगी, दवा बाहर निकाल दिया जाए उसे, तो उस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जब उसको तोड़ती है दवा, जब तोड़ने के बाद जो दवा यूरिन के थ्रू, फीसेस के थ्रू, जो हम पोटी करते हैं उसके थ्रू भी एक्सक्रीट होती है, स्वेट पसीने के थ्रू भी क्या होती है, एक्सक्रीट होती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो इसके 4 पार्ट होते हैं, तो आइए लिख लेते हैं। पहला पार्ट जो होता है, जैसे इसको हम कहते हैं ADMA, क्या कहते हैं, ADME, ये से हो गया आपका एब्जॉर्प्शन। अभी मैं हिंदी में भी लिख दूंगा, इसका मतलब क्या होता है। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन तो आम शब्द है, कोई भी समझ सकता है। बंटवारा यानी बांटना। उसके बाद मेटाबॉलिज्म के बाद एक्सक्रीशन। अब चलिए एक एक चीज़ को समझते हैं। यहाँ पहला लिख लेते हैं ए से क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है, जब हम ड्रग लेते हैं तो हमारी बॉडी में गट में गई ड्रग, वहाँ से ब्लड वेजल्स के थ्रू एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। एब्जॉर्प्शन को ब्लड में एब्जॉर्ब होगी, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यानी दवा का ब्लड में एब्जॉर्प्शन कोई क्या कहा जाएगा, एब्जॉर्प्शन। तो अंग्रेजी में लिख देंगे तो भी समझ जाएंगे आप, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इन ब्लड। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इन ब्लड, ठीक है। ब्लड में ही एब्जॉर्ब होगी भाई, ब्लड से पूरी बॉडी के ऑर्गन तक पहुंचती है दवा, ठीक है, इतना तो समझते ही होंगे। दूसरी चीज़ आ जाएगी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, डी से, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, मान लीजिए ब्लड में आ गई,
अब आपको दर्द है सिर में, अब सिर में जब दवा जाएगी तभी ना उसका काम होगा, यानी जहाँ काम है वहाँ दवा का पहुँचना, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी व्हेन ड्रग रीचेज साइट ऑफ एक्शन, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, अंग्रेजी में भी लिख दे रहा हूँ। दवा की जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँचना ही क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। साइट ऑफ एक्शन, समझ रहे हैं। चलिए हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ। दवा की जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँचना, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। अंग्रेजी में देखिए, व्हेन ड्रग रीचेज साइट ऑफ एक्शन, व्हेन ड्रग रीचेज साइट ऑफ एक्शन, यानी जहाँ उसका काम है दवा का वो वहाँ पहुँच जाती है ब्लड से, तो उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, उसके बाद समझते हैं एम। एम का मतलब होता है भाई मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म यानी ब्रेक डाउन ऑफ ड्रग। व्हेन ड्रग इज ब्रेक डाउन बाय द एंजाइम, व्हेन एंजाइम ब्रेक डाउन ड्रग, समझ गए। हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, अंग्रेजी में भी लिख दे रहा हूँ, जो जैसे आप समझ पाएँ। यानी मान लीजिए दवा वहाँ पहुँच गई है, एक्शन ऑफ साइड पे उसने काम कर दिया दवा का, उसका हमारे लिए कुछ % बच गया, तो बच्चे उसी फॉर्म में एक्सक्रीट नहीं होगी, उसको तोड़ा जाता है तब जाके एक्सक्रीट होती है, एक्सक्रीट होने के लायक बनाया जाता है। तो उस लायक, उसके लायक बनाने के लिए मेटाबॉलिज्म करना पड़ेगा, यानी रिएक्शंस होती हैं एंजाइम्स के थ्रू, समझ रहे हैं, तब जाके वो एक्सक्रीट होती है। तो उसके लायक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं। व्हेन एंजाइम ब्रेक डाउन ड्रग, जब एंजाइम दवा की ब्रेक डाउन करता है, जब एंजाइम दवा की ब्रेक डाउन करता है। अंग्रेजी में देखिए भाई, व्हेन ड्रग ब्रेक डाउन अकर, चलिए उल्टा लिख दिए थोड़ा, बाय एंजाइम, ठीक है। कौन सी ड्रग ब्रेक डाउन होगी, एक्सेस में जो ड्रग होगी वही होगी, ठीक है, एक्सेस में जो होगी वही होगी। क्यों होगी भाई, क्योंकि उसे बाहर भी तो निकालना है, फालतू की ड्रग हम क्या करेंगे बॉडी में रख के। उसके बाद देखते हैं एक्सक्रीशन, इससे क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी, ड्रग्स का बॉडी से बाहर निकल जाना, ड्रग्स का बॉडी से बाहर निकल जाना, इसको क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। व्हेन ड्रग रिमूव फ्रॉम बॉडी, व्हेन ड्रग इज रिमूव फ्रॉम बॉडी, कैसे निकलेगी भाई,
स्वेट से, पसीने से भी निकल सकती है, पसीने से भी निकल सकती है, ठीक है। फीसेस से भी निकल सकती है, फीसेस समझते हैं, पोटी, यूरिन से भी निकलती है, ठीक है। पेशाब, यूरिन तो समझते होंगे, वैसे मैं लिख दे रहा हूँ आसान भाषा में। तो इसके थ्रू जो एक्सेस दवा होती है जो हमारे काम की नहीं होती है, बॉडी उससे बाहर निकाल देती है, ठीक है, ताकि हमारे बॉडी को कोई क्या हो, नुकसान ना हो टॉक्सिसिटी की वजह से। फिर आगे बढ़ते हैं भाई, तो देखते हैं एक टर्म है उसको हम समझते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा। जैसे मान लीजिए हमने कोई ड्रग लिया, ठीक है, क्या लिया, ड्रग लिया, वो हमारी क्या है, बॉडी में जाएगी भाई, बॉडी में क्या होगी, जाएगी, जाएगी तो कहाँ जाएगी, लीवर में भी जाएगी, ठीक है, लीवर में जाएगी। ये मान लीजिए लीवर है, लीवर में गई, पहले लीवर में नहीं जाएगी, पहले यहाँ जाएगी गट में, गट से पोर्टल सिस्टम के थ्रू लीवर में जाएगी। तो जैसे लीवर में जाती है ड्रग, तो इसके कुछ पार्ट को तोड़ दिया जाता है यहाँ, ठीक है, नष्ट कर दिया जाता है, और जो दवा बचती है, मान लीजिए 100% दवा गई, इसका 20% लीवर के एंजाइम इसको क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए किसी और चीज़ में, बचा कितना, 80%। तो यही जाएगी यही बाद में बॉडी को अवेलेबल होगी, ठीक है, अवेलेबल टू बॉडी, अवेलेबल बॉडी को क्या होगी, अवेलेबल होगी। और ये किस केस में होता है, जब हम दवाएं ओरल रूट से लेते हैं तभी होगा, ठीक है, ओरल रूट से, ओरल रूट से लेंगे तभी ये होगा। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी लीवर में दवाओं के कुछ परसेंट दवाओं का मेटाबॉलिज्म हो जाना को ही क्या कहते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। लिख दे रहा हूँ, लिख दूँ इसको, यहाँ लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा। लीवर में कुछ परसेंट ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म होना, उसी को कहा जाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है रिएक्शन यार, ठीक है, रिएक्शन यानी कुछ परसेंट दवाओं को कन्वर्ट कर दे रहा है किसी और चीज़ में, ठीक है, यानी बेकार कर दे रहा है, नष्ट कर दे रहा है, जो बचता है वही बॉडी को अवेलेबल होता है। अब आगे समझते हैं थोड़ा, यही समझाना था थोड़ा। अब आगे देखिए, अब आगे पढ़ लेते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हमने इतना पढ़ लिया कि दवा हम लेंगे तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर मेटाबॉलिज्म होगा, फिर एक्सक्रीशन हो जाएगा दवा का। तो हम समझते हैं कि दवा जो होती है उसको किस किस रूट से लिया जा सकता है, ठीक है। इंजेक्शन से आप दे सकते हैं, कि टेबलेट के फॉर्म में दे सकते हैं, कि स्किन के नीचे दे सकते हैं, कि जीभ के नीचे दे सकते हैं, कई सारे तरीके हो सकते हैं। एनल पार्ट से भी दे सकते हैं, ठीक है, वजाइनल, कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो वजाइना से भी दी जा सकती हैं। तो इसी के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो टॉपिक का नाम है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अंग्रेजी में इसको कहते हैं क्या,
रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, हिंदी भी लिख दे रहा हूँ भाई, बहुत लोगों को हिंदी में परेशानी होती होगी तो समझ जाइए कि ड्रग्स किस किस रास्ते दी जाती है। ठीक है, समझ रहे हो, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को यही कहा जाता है, ड्रग किस किस रास्ते दी जाती है। तो हम मेनली दो पार्ट में हम पढ़ेंगे इसको, एक होता है लोकल रूट और एक होता है सिस्टमिक रूट। ठीक है भाई, एक होता है लोकल रूट, ठीक है, और एक होता है सिस्टमिक रूट। ठीक, और इसको समझते हैं थोड़ा। लोकल रूट क्या होता है? लोकल रूट वह होता है कि हम दवा देंगे तो बॉडी की उसी पार्ट में दवा रह जाएगी, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने हाथ में दवा दिया, हाथ के एक पार्ट में, तो दवा वहीं रह जाएगी, पूरी बॉडी में नहीं फैलेगी, समझ रहे हैं। और सिस्टमिक का मतलब होता है जो हम दवा देंगे तो पूरी बॉडी में फैल जाएगी, सिर से लेके पैर तक, और हर जगह फैल जाएगी। यहाँ इसकी हम बात करें तो एक ही जगह रहेगी। मान लीजिए आप ठेंगुना में दवा दे रहे हैं घुटने में, तो वहीं दवा रह जाएगी, घुटने में ही रह जाएगी, समझ रहे हैं। तो इसको हम लिख देते हैं, यह एक ऐसा तरीका है जिसमें दवा बॉडी की एक ही पार्ट में रह जाती है। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें ड्रग बॉडी के एक ही हिस्से में रह जाती है। इसमें 3 तरीका पढ़ना है हमें। पहला जो तरीका पढ़ना है भाई वो होता है टॉपिकल पढ़ना है। ठीक है, टॉपिकल का मतलब होता है स्किन से जो हम दवा देते हैं। जैसे क्रीम व्रीम लगाएंगे तो मान लीजिए क्रीम हमने यहाँ लगाया तो यहीं रहेगा, पूरे पैर तक थोड़ी जाएगा। दूसरी बात डीप टिश्यू, ठीक है, इसमें हम इंजेक्शन से देते हैं दवा। तीसरा चीज़ इंजेक्शन से देंगे लेकिन रहेगा वहीं, वही हम बताएंगे। तीसरी चीज़ आर्टरियल, इंट्रा आर्टरियल भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, इंट्रा आर्टरियल, इंट्रावेनस नहीं है भाई, इंट्रा आर्टरियल है, ध्यान रहे। इसका कॉन्सेप्ट मैं अभी बता दे रहा हूँ तुरंत। इंट्रा आर्टरियल का मतलब होता है आर्टरी जो होती है वह ऑर्गन तक ब्लड को लेके जाती है। अगर हम उसमें देते हैं तो उसी ऑर्गन के पास ही ड्रग जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा। लेकिन जब हम वेंस में देते हैं, इंट्रावेनस अलग चीज़ होता है, वो इसमें आ जाएगा सिस्टमिक वाले में। तो वेंस में देंगे तो वेंस क्या करेगा, ब्लड को ले जाएगा हार्ट में, तब हार्ट क्या करेगा, पूरे ब्लड को, ड्रग और ब्लड को मिक्स करके पूरी बॉडी में फेंकेगा, तो वो आ जाएगा पूरे ये सिस्टमिक वाला रूट हो जाएगा। और एक क्या हो जाएगा, एक ही हिस्से में रह जाएगा। और इंट्रावेनस हो सकता है, मान लीजिए कोई भाई जानता हो तो कन्फ्यूजन हो सकता है, हो जाए उसको। तो इसमें हम देखते हैं यह ऐसा तरीका है
जिससे ड्रग पूरी बॉडी में फैल जाता है। ठीक है, यह ऐसा तरीका है जिसमें ड्रग पूरी बॉडी में फैल जाता है। ठीक है, सर से लेके पाँव तक फैल जाता है। मान लीजिए आप कोई एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगाएंगे तो क्या होता है, जब लगाते हैं तो आपके नीचे जलन टाइप होने लगता है। लगाए थे कहाँ? लगाए थे हाथ में, और जलन कहाँ हो रहा है? नीचे। इसका मतलब क्या है, वहाँ तक पहुँच गया कि नहीं? तो यही होता है इसमें। और ज़रूरत भी है, मान लीजिए इन्फेक्शन कहीं और है तो वहाँ तक जाना चाहिए कि नहीं, तो वहाँ एक तरीका काम आता है। तो इसमें बहुत सारे मेथड हैं, समझते हैं एक-एक करके। खतरनाक तरीके से मेरे भाई, सिस्टमिक रूट जो पूरी बॉडी में क्या होता है, फैल जाता है। सबसे पहला मेथड है इसमें ओरल, और मोस्ट कॉमन मेथड है ये। अधिकतर दवाइयाँ किससे ली जाती हैं? ओरली ली जाती हैं। ठीक है, मुंह से। पहला जो रूट है ओरल, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, मुंह से। दूसरी वाई कौन सी है? सबलिंगुअल। जैसे विटामिन सी हो गई, विटामिन सी तो मुंह में लिया जाता है। नाइट्रोग्लिसरिन एस्पिरिन हो गया आपका, मेफिप्रेस्टल हो गया जो एमटीपी में ली जाती है, उसको जीभ के नीचे ही रख के ली जाती है। ठीक है, तो सबलिंगुअल ठीक है, यानी जीभ के नीचे। ठीक, तीसरा मेथड है रेक्टल। एनस के थ्रू हम बहुत सारी दवाएं लेते हैं, जैसे सपोजिटर हो गया। ठीक है, रेक्टल कहते हैं उसको। रेक्टल का मतलब आप समझते होंगे, थ्रू एनस। ठीक, चौथा जो है क्यूटेनियस, जो हम स्किन से लेते हैं। स्किन, ये वाला स्किन नहीं है भाई, इंजेक्शन भी हो सकती है क्यूटेनियस, या उसके नीचे भी हो सकती है। जैसे हम ट्रांसप्लांट लेते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव की मेथड में, क्यूटेनियस। ठीक है, थ्रू क्या हो जाएगा? थ्रू स्किन। पांचवा इसमें आ जाएगा आपका इनहलेशन। इनहलेशन आ जाएगा, जो इनहेल करके हम लेते हैं, इनहलेशन। और एक चीज़ होता है नेजल। नेजल और इनहेलेशन आपको एक ही जैसा लगता होगा, लेंगे एक ही तरीके से, लेकिन एब्जॉर्ब होगी जाके एल्वुलाई में है। एल्वुलाई की ब्लड वजह से एब्जॉर्ब होगी, और ये नेजल की जो म्यूकस मेम्ब्रेन में जो ब्लड वजह से वहाँ से एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, जो हम इनहेल करके लेते हैं, जो इनहेल करके लेते हैं। ठीक है, और यह नाक से सूंघ के लेते हैं भाई। नाक से भी लेंगे, ठीक है, नाक से भी लेंगे तो ये एब्जॉर्ब होती है कहाँ? एल्वुलाई के ब्लड वेजल्स में। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इनहेलेशन। और एक कहाँ? म्यूकोस मेम्ब्रेन, ब्लड वेजल्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन।
नाक में ही जो है कि म्यूकस लेयर में जो ब्लड वेसल्स वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेती है दवा। 7वां समझते हैं पेरेंट्रल। अब इंजेक्शन का काम आ गया, पेरेंट्रल, ठीक है। पेरेंट्रल थ्रू इंजेक्शन, इंजेक्शन भी कई तरीके से दिया जाता है। आईवी दिया जाता है, यानी वेनस में दिया जाता है, वेंस में, मसल में भी दिया जाता है, ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस डेल्टॉइड वगैरह। फिर आपका सब क्यूटेनियस भी दिया जाता है इंजेक्शन। आगे पढ़ा जाएगा इसके बारे में, सारा डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, वजाइनल भी होते हैं, यानी थ्रू वजाइना। इतना हमने समझ लिया। ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को हमने देख लिया बारीकी से। एक होता है लोकल, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, तो सिस्टमिक। लोकल वह होता है जिसके द्वारा हम देंगे तो बॉडी की उसी हिस्से में ड्रग रह जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोगों को क्रीम वगैरह लगाना है, ठीक है, वैसलीन लगाना है, कोई लोशन लगाना है, जेल लगाना है बाल वगैरह में, तो वो चीज़ इसमें अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपको ऊपर ऊपर बता दे रहे हैं ताकि थोड़ा समझ में आ जाए। इसमें इसी तरीके से हम लिखेंगे हेडिंग डाल के, तो इसकी टेंशन मत लीजिएगा। बाकी 3 मेथड इसमें है, टॉपिकल, डीप टिश्यू, इंट्राआर्टेरियल। इंट्रावेनस भाई अलग चीज़ होता है, इसमें आ जाएगा, ठीक है। पेरेंट्रल में आ जाएगा इंट्रावेनस। कुछ होगा मतलब कुछ भाई लोगों को हो सकता है कि लगी एक ही चीज़ नहीं। बाकी सिस्टमिक एक ऐसा तरीका है जिसमें ड्रग पूरी बॉडी में फैल जाता है, जिसमें कई सारे तरीके हैं। जैसे ओरल है, ओरल एक मोस्ट कॉमन तरीका है दवा लेने का। बहुत सारे अधिकतम लोग जो होता है ओरल ही लेते हैं। तो हम आगे लिखेंगे हेडिंग डाल के इसमें, सबलिंगुअल, इसकी क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या एडवांटेज हैं, कौन सी दवाएं इसमें नहीं देनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए इंसुलिन, हम आगे बताएंगे, इंसुलिन इसमें नहीं दिया जाता है। सबलिंगुअल हो गया, जीभ के नीचे से, रेक्टल, इनस थ्रू एनस, क्यूटेनियस स्किन के थ्रू हम लेते हैं, इनहेलेशन और नेजल में हमने डिफरेंस आपको बता दिया। नाक से ही लेंगे, लेकिन ये दवा एब्जॉर्ब होगी कहाँ जाके, एल्वुलाई के ब्लड वेजल से एब्जॉर्ब होगी। लंग्स में एल्वुलाई के ब्लड वेजल से क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। और यह नाक के ही म्यूकस मेम्ब्रेन में जो ब्लड वेजल्स होगी वहाँ से एब्जॉर्ब होगी। एक बाकी पेरेंट्रल इंजेक्शन में हम 4 तरीके से देखेंगे किस तरीके से दिया जाता है। 45 डिग्री पे, 90 डिग्री पे है, ठीक है, 30 डिग्री पे। बाकी वजाइनल से भी ड्रग्स ली जाती है, दवाएं ली जाती है। तो आज के लिए मुझे लग रहा है इतना ही रहने दिया जाए, बाकी आगे पढ़ते हैं बाद में। जो अगर नौ समझ में आए पूछ सकते हैं आप लोग। अगर ये नोट्स चाहिए तो बताइएगा, मैं दे दूँगा टेलीग्राम पे। जय हिंद भाई।